हुजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से बड़ी ही प्यारी अहदीस पाक सही बुखारी शरीफ के अंदर 238 और 876, 896, 2956 बेतरतीब यह हदीस के नंबर हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आगे फिर आका इस्लाम ने अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान अपनी ज़ुबान रिसालत से किया। और हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन हम आखिरी लोग आगे आगे होंगे। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में आने के एतबार से हम आखिरी हैं और जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहले होंगे। ये एज़ाज़ है हुजूर का, ये एज़ाज़ मुस्तफ़ा में कभी इस पे बात हो जाएगी, मगर यहाँ ज़िमनन जो बात आई ये एज़ाज़ है। हुजूर आए सबसे आखिर में हैं और जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। और फिर आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबी अहदीस बयान कर रहे हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कई अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास से होते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे लोग। वो फरमाएंगे कि मुहम्मद के पास जाओ। ये क़यामत के दिन की ज़िक्र, इसको मैंने दर्स शिफा में ये लंबी हदीस बयान की हुई है, दर्स शिफा शरीफ के बाब में, कि जब क़यामत के दिन लोग चलते चलाते आदम से शुरू होकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जाएंगे कि हमारी सिफारिश कर दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो फरमाएंगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग आका अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मुहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुल अंबिया हैं, यानी आप आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़त्म नबूवत का ताज आप पर है। यानी इस हदीस में भी जो बयान हुआ, या मुहम्मद अंता रसूलुल्लाह व ख़ातमुल अंबिया, ये हुजूर आखिरी पैगंबर हैं। और ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में हदीस है। और फिर मुस्नद अहमद के अंदर 2214 नंबर हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और आका अलैहिस्सलाम मुलाकात कर रहे थे और महसूस हो रहा था जैसे आका अलैहिस्सलाम आखिरी मुलाकात कर रहे। कहते इस मोहब्बत से मुलाकात सरकार कर रहे थे कि हम महसूस कर रहे थे शायद ये आखिरी मुलाकात है। और नबी अलैहिस्सलाम इस तरह गुफ्तगू फरमा रहे थे और कलिमात इरशाद फरमा रहे थे कि जिस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी कलिमात इरशाद फरमाता है। तो कहते नबी अलैहिस्सलाम मुलाकात फरमा रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार ये बात फरमाई। कितनी बार? 3 बार फरमाया, मैं मुहम्मद हूँ, मैं नबी उम्मी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बार रसूलुल्लाह ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर ने 3 बार ये मजमा सहाबा में कहा कि मैं मुहम्मद हूँ, मैं नबी उम्मी हूँ, और 3 बार ही कहा मेरे बाद नबी कोई नहीं। और मुझे कलाम की इब्तदा और इंतहा दोनों की जामियत दे दी गई। अल्लाह ने मुझे अव्वल व आखिर सब कुछ अता कर दिया गया। और हत्ता कि मैंने जान लिया जहन्नुम के दरोगे कितने हैं, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते कितने हैं, और मुझसे दरगुजर किया और आफियत दी और मेरी उम्मत को आफियत दी। और आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कही, फरमाया मेरे सहाबा बड़े गौर से सुनो। और हुजूर ने 3 बार कहा गौर से सुनो, गौर से सुनो। और ये बात याद रखो, ये बात सिर्फ सहाबा के लिए नहीं थी, क़यामत तक की सारी उम्मत के लिए, क़यामत तक की सारी उम्मत के लिए, हम सब के लिए ये खिताब है हुजूर का गौर से सुनो, इताअत करो जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूं, और जब मैं दुनिया से ले जाया जाऊं, अल्लाह मुझे ले जाए, तो मेरे बाद
کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، اور اللہ کی کتاب کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ تلقین نہ کرتے کہ میرے بعد اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا۔ یعنی حضور نے جو فرمایا فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَحِلُّ حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، کہ اللہ کی کتاب کو میرے بعد پکڑ لینا، قرآن مقدس کو پکڑ لینا۔ یعنی حضور خود بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں۔ اور ان جتنی میں نے یہ احادیث آپ کے سامنے یہ بیان کی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، ان میں جو اکثر لفظ آیا لا نبی بعد وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ إِنَّ رِسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انقطعت، یعنی نبوت اور رسالت منقطع ہوگی۔ آنا آخر الانبیاء، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ آن العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی سب سے بعد میں آنے والا، اور بعض جگہ پہ عاقب کا معنی کہ جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، نحن الآخرون۔ اب اتنی احادیث واضح ہونے کے بعد اور قرآن پاک کی اتنی آیات ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اب ہیرا پھیری کرے تو ان کا علاج تو کوئی نہیں نا۔ پھر بھی کوئی ہیرا پھیری اپنے مطلب کی باتیں نکالے اور چونکہ چنانچے سے کام لے اور دلیلیں مانگے اور دلیلوں کی طرف جائے، تو پھر یاد رکھو اس کا ایمان اور وہ کہیں بھٹک رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی واضح طور پہ بتا دیا اور فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، میرے بعد کوئی نہیں، بس میں ہی آخری ہوں، اور کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں ایک نہیں کئی آیات مقدسات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔